हेलो बच्चों, हम आज आपके लिए लाए हैं जीव विज्ञान क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट जैव प्रक्रम की क्लास नंबर 4th। देखते हैं एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाएंगे और कई बार पूछे गए हैं। चलिए आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है रक्त क्या है। रक्त क्या है? तो रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव में रक्त कितना होता है। एक मानव शरीर में रक्त कितना होता है? तो एक मानव में 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। मानव में रक्त कितना होता है? तो कहेंगे 5 से 6 लीटर। फिर कह रहा है एक मानव है, उसमें पीएच कितना होता है। जो मानव का रक्त है उसमें पीएच कितना है। तो मानव में रक्त का जो पीएच है वो 7.4 है। कितना है? 7.4। फिर उसने कहा कि मानव के प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। जो मानव का प्लाज्मा है उसमें क्या क्या पाया जाता है। उसमें सबसे अधिक जल पाया जाता है 90%। फिर 7% प्रोटीन पाई जाती है। शेष लवण एवं अन्य पदार्थ होते हैं। इनमें दो याद रखना है, 90% जल और 7% प्रोटीन। फिर उसने कहा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ है। आरबीसी का निर्माण हुआ है लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा। अगर कोई कहेगा आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ है तो कहेंगे लाल अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मेरो। इंग्लिश में इसे कहते हैं बोन मेरो। ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स। हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होगी। अभी निर्माण हुआ था, मृत्यु कहाँ होगी। तो इसकी मृत्यु जो होगी आरबीसी की वो लीवर और प्लीहा। लीवर आ सकता है या फिर प्लीहा आ सकता है। लीवर या फिर प्लीहा। लेकिन अगर कह दे आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, तो उससे भी क्या कहते हैं, लीवर या फिर प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे, लीवर या फिर प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है आरबीसी के निर्माण में कौन सहायक होता है। जो आरबीसी बनती है इस आरबीसी के निर्माण में कौन सहायक है। तो निर्माण में सहायक है प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। तीन चीजें, प्रोटीन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरबीसी का जीवन काल कितना है। ये कितने दिन तक जीवित रहती है। तो आरबीसी 20 से 120 दिन तक जीवित रहती है। अगला क्वेश्चन उसने कहा कि अगर भ्रूण अवस्था है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ऐसे तो अस्थि में हो रहा था, लेकिन भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है लीवर और प्लीहा में। कहाँ होता है? लीवर और प्लीहा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का रंग लाल क्यों होता है। ये रक्त है लाल क्यों होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। अगला कह रहा है अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, यानी सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो इसके सोते से आरबीसी में 5% की कमी हो जाती है। जितनी उसकी परसेंटेज में आरबीसी होगी वो 5% कम हो जाएगी। फिर उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई से अधिक पर चला गया, कितनी ऊंचाई पर? 4200 मीटर की ऊंचाई, तो उसकी आरबीसी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30%। जितना होगा उससे 30% अधिक। फिर उसने कहा है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया और जॉइंडिस रोग होता है। किसकी कमी से? आरबीसी की कमी से। फिर उसने कहा है अगला क्वेश्चन कि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ हो जाती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाएं या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? रक्त में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है डब्ल्यूबीसी की? रक्त में। फिर उसने कहा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताइए। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो संख्या का अनुपात है वो है 600:1। 600:1। फिर उसने कहा है शरीर का रक्षक या बॉडीगार्ड। शरीर का रक्षक या बॉडीगार्ड किसे कहा जाता है। शरीर का रक्षक या बॉडीगार्ड कहते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स। फिर उसने कहा मानव की डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक कौन सी
मात्रा पाई जाती है। मानव की WBC में सर्वाधिक न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स WBC में क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स कितना? लगभग 7%, लगभग 60%। फिर उसने कहा न्यूट्रोफिल्स का क्या कार्य है? मानव की जो WBC उसमें न्यूट्रोफिल्स का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है रोगाणुओं या जीवाणुओं का भक्षण करना। क्या है? रोगाणु या जीवाणुओं का भक्षण करना। किसका कार्य है? न्यूट्रोफिल्स का। फिर अगला क्वेश्चन है, उसने कहा मानव में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो संख्या होती है 3 से 4 लाख। मानव में प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु की संख्या कितनी होती है? 4 लाख। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनना। क्या है? रक्त का थक्का जमाना, यानी कहीं चोट लग जाए तो उसका थक्का जमाने का कार्य किसका है? प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपको समझ में आएंगे। अगर आपके क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्रों को शेयर भी कर देना।